नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम ये समझेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद स्कैन्स इतने बार क्यों होते हैं, कब किए जाते हैं और उनका महत्व क्या है। सबसे पहला स्कैन प्रेगनेंसी के बाद 5वें या 6ठे हफ्ते में किया जाएगा। ये स्कैन बहुत ज़रूरी है और ये स्कैन पीरियड के मिस होने के बाद किया जाता है। तो 5वें या 6ठे वीक लगभग प्रेगनेंसी के होते हैं तब ये किया जाता है। और ये स्कैन इसलिए किया जाता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। अगर सैक है अंदर, जो पिंड चिपक गया है, अगर वो है या नहीं कंफर्म करने के लिए ये स्कैन किया जाता है। और ये भी देखने के लिए कंफर्म किया जाता है कि एक्टोपिक तो नहीं है प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में हो या सर्विक्स में हो या ऐसी जगह में हो जो गर्भ में नहीं है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इस तरह का प्रेगनेंसी अगर हो तो जान के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए ये जांच लेना चाहिए इस स्कैन के द्वारा कि प्रेगनेंसी सही तरह से गर्भ में ही है। इस स्कैन के द्वारा अंदर कोई ब्लीडिंग भी है क्या देख लिया जाता है, और अगर कुछ नहीं है तो प्रोसीड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 7वें और 8वें हफ्ते में वायबिलिटी स्कैन या डेटिंग स्कैन किया जाता है। ये स्कैन बहुत ज़रूरी है और इस स्कैन के द्वारा फीटल हार्ट बीट और ग्रोथ देखने के बाद ही वायबिलिटी यानी कि बच्चा लाइव है या नहीं कंफर्म किया जाता है। इस स्कैन के द्वारा जेस्टेशनल एज यानी गर्भ का जो उम्र है वो भी जांच लिया जाता है। यानी कि जो आपका लास्ट पीरियड है वहाँ से ये प्रेगनेंसी लगभग कब तक आया होगा इसका अनुमान लगाया जाता है, ताकि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कैलकुलेट किया जाए। तो ये वायबिलिटी स्कैन, ये डेटिंग स्कैन जो है बहुत ज़रूरी है और ये 7वें और 8वें हफ्ते में किया जाता है। 9 या 10 हफ्ते के दौरान भी एक स्कैन किया जाता है जिसे भी वायबिलिटी स्कैन कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि फीटस जो है, बेबी जो है अंदर ठीक से बढ़ रहा है क्या, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, हार्ट बीट सही है क्या, ग्रोथ जितना होना चाहिए हफ्ते के मुताबिक हो रहा है क्या। तो ये 9 और 10 हफ्ते के बीच जो स्कैन किया जाता है बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसमें कोई ब्लीडिंग रहा, स्पॉटिंग रहा, आप अगर इस हफ्ते के दौरान कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी देख रहे हैं तो अवश्य आपको डॉक्टर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट स्कैन के लिए बुलाएंगे, ताकि ये देख लिया जा सके कि अंदर जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल ठीक है और ये जो छोटा मोटा ब्लीड हो रहा है शायद ये इम्प्लांटेशन ब्लीड है, यानी कि जब बेबी गर्भ में बढ़ रहा होता है शायद उसके मुताबिक ये ब्लीडिंग हो रहा है करके अनुमान लगाया जाता है। 11वें और 13वें हफ्ते में एक एंटी स्कैन किया जाता है। एंटी स्कैन का मतलब है न्यूरल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ये बहुत ज़रूरी होता है और यही नहीं, नेसल बोन स्कैन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बेबी का नेसल बोन देखा जाता है। ये स्कैन बहुत ज़रूरी है और इस स्कैन के द्वारा हम ये जांच लेते हैं कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बेबी में। आप ये जान लीजिए कि जो एंटी है, न्यूरल ट्रांसलूसेंसी है, अगर 2 mm से ज़्यादा है तो चांस ऑफ एन अबनॉर्मल बेबी ज़्यादा है, 2 mm से कम है तो बेबी नॉर्मल है। मैंने जो नेसल बोन बताया आपको, वो नेसल बोन भी इंडिकेटिव है, यानी कि वो बताता है कि बेबी अबनॉर्मल है या नहीं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी और इसके रहने के कारण बेबी के अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस या लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। तो गर्भ में रहते दौरान ही ये स्कैन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बेबी के नॉर्मलिटी के बारे में बताता है। अगर कोई भी डिफिशिएंसी है, अगर ये प्रॉब्लम्स है, तो ज़रूरी है कि डॉक्टर आपके बाकी के ब्लड टेस्ट कराएं, क्रोमोसोमल एनालिसिस कराएंगे। ये सब कराने के बाद, जिसे डबल मार्कर कहते हैं, ये सब करवाकर आपको कंफर्म करेंगे कि बेबी में कोई डेफिशिएंसी जो हमें स्कैन में दिख रहा है सचमुच वो बेबी में डेफिशिएंसी है या नहीं, ये पता लगाएंगे। इसी स्कैन के द्वारा सर्वाइकल लेंथ भी जांच लिया जाता है। अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 है या लेस देन 2.5 है, देन चांस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा होता है, यानी कि गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो बेबी का अबॉर्ट होना या मिसकैरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो सर्वाइकल लेंथ जो है नॉर्मल रहने के लिए मोर देन 3.5 mm रहना चाहिए, यानी कि 3.5 mm से ज़्यादा रहा डिस्टेंस सर्विक्स से बेबी के हेड तक, तो ये अच्छी सूचना है। तो इसका जांच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बहुत कम हो गया, जैसे मैंने कहा 2.5 mm से 2 mm है, तो एक सर्वाइकल स्टिच लगाने से सेफ होता है और बेबी के गर्भ में रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं तो अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये स्कैन्स जो मैंने आपको बताए हैं और किन हफ्तों में करना है वो बताया है, वो अवश्य कराइए प्रेगनेंसी के दौरान। इससे आपके चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी और हेल्दी डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ये है कि लाइव हेल्दी
बेबी। नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं, शायद आपको सेक्शन भी हो सकता है, बट 9 मंथ्स आपके विदाउट कॉम्प्लिकेशंस गुजरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्कैन्स के द्वारा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।